फ़िलहाल मैं हूँ घर के अंदर अपना आराम से कंप्यूटर के पास में बैठा हुआ हूँ और आज के व्लॉग के अंदर हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। तो हेलो यार, मेरा नाम है आरिफ सफ़ी और आज की ये जो वीडियो है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे इस छोटे से बॉक्स को अनबॉक्स। इसके अंदर एक माइक्रोफ़ोन है, बोया का माइक्रोफ़ोन है ये, जिसे कहा जाता है लेविलियर माइक्रोफ़ोन या लेपल माइक्रोफ़ोन या फिर कॉलर माइक भी इसको कहते हैं। अगर मैं इस माइक्रोफ़ोन के बारे में बात करूँ तो ऐसा ही एग्ज़ैक्टली सेम माइक्रोफ़ोन ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी वक़्त से है, लेकिन वो माइक्रोफ़ोन सही से काम नहीं करता, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन दिखने में एग्ज़ैक्टली इसी माइक्रोफ़ोन की तरह है। तो फिर मैंने वापस से क्यों माइक्रोफ़ोन परचेज़ किया है, ऐसा ही माइक्रोफ़ोन मैंने वापस क्यों लिया है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वैसे मैं ये बता दूँ कि मैंने एक ये माइक्रोफ़ोन परचेज़ किया है और इसके साथ एक और माइक्रोफ़ोन है जो मैं लेकर आया हूँ। ये कॉलर माइक है और जो दूसरा मैंने माइक परचेज़ किया है वो शॉटगन माइक है। काफ़ी वक़्त से मैं ये सोच रहा था कि जो माइक हैं उनको परचेज़ किया जाए, जिससे कि ऑडियो क्वालिटी को थोड़ा-सा इम्प्रूव किया जा सके। तो फ़िलहाल ये जो बॉक्स है इसको अनबॉक्स करेंगे और जो मैंने कहा कि ऑलरेडी भी मेरे पास एक माइक्रोफ़ोन है, उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। वैसे ये जो बॉक्स है थोड़ा-सा मुझसे डैमेज हो गया था लाते हुए। डायरेक्टली आपको एक पाउच दिखाई देगा, जिसके ऊपर बाकायदा बोया लिखा हुआ है। ये है अपना माइक्रोफ़ोन। साथ में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक ये पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन के अंदर अपने को एक विंड स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ये एम्पलीफायर के साथ में कनेक्ट करने के लिए माइक को, और एक लेपल क्लिप है इसके अंदर। बाकी कुछ नहीं है। एक और पॉलीथीन है जिसके अंदर इसका सेल रखा हुआ था माइक का, जो ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है। इसके अंदर सेल था, इसको खोल के देखते हैं एक बार। इसके अंदर एक क्लिप है कॉलर पे लगाने के लिए। आप अपने माइक को जो कॉलर पे लगाएंगे उस क्लिप की हेल्प से लगाएंगे। ये है मेटल का क्लिप और साथ में है जो काम की चीज़ है वो है ये विंड स्क्रीन। छोटी सी विंड स्क्रीन है जो इस माइक के ऊपर लगा दी जाएगी। ये अपने किसी काम नहीं आने वाला कभी, मुझे लगता है, क्योंकि एम्पलीफायर से तो मैं इस माइक को कनेक्ट नहीं करूँगा। तो इसको वापस रख देते हैं और चीज़ों को यहाँ रखते हैं साइड। तो फ़िलहाल जो चीज़ें अपने को मिली है वो है एक विंड स्क्रीन, एक कॉलर क्लिप है, साथ में माइक है, एंड जैसा मैंने कहा कि जो सेल है वो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाल दिया है। इसको खोल कर यहाँ से और इसके अंदर सेल डालना पड़ता है। तो माइक हो चुका है अनबॉक्स, और अनबॉक्सिंग करने के बाद में मैंने माइक को यहाँ अपने कॉलर पे फिट भी कर लिया है। एक बार इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसको चेक कर लेते हैं। तो अभी तक आपने जो मेरी आवाज़ सुनी है वो डायरेक्टली आ रही थी कैमरा से, और इसके जस्ट बाद जो आपको आवाज़ सुनाई देगी वो डायरेक्टली इस माइक्रोफोन से सुनाई देगी। तो एक डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि वॉइस की जो क्वालिटी है उसमें कितना डिफरेंस आने वाला है। तो अब आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो डायरेक्टली आ रही है इस बोया के माइक्रोफोन से जो मेरे कॉलर पे लगा हुआ है। अब ये जो वॉइस है इसको मैंने स्विच इसलिए किया है जिससे कि क्लियरली ये पता चल जाए कि इस माइक की जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है। जो कैमरा का साउंड था, जो डायरेक्टली कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, वो साउंड कैसा था, और अभी ये जो माइक रिकॉर्ड कर रहा है वो साउंड किस तरीके का है। अब बात सारी ये है कि अगर इतना एक ये छोटी सी अनबॉक्सिंग करनी थी तो फिर वीडियो क्यों बनाई। तो बात इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी है। मैं नॉर्मली इस माइक को परचेज़ करके नॉर्मली ला के इसको यूज़ कर सकता था आराम से, उस पर कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये जो माइक है ये ऑलरेडी मेरे पास था, लेकिन मैंने दूसरा भी परचेज़ किया है। तो उसका रीज़न बता देता हूँ मैं, कि ऑलरेडी एक माइक मेरे पास यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है। तो वो बॉक्स है ये वाला। अगर हम लोग बात करें दोनों बॉक्सेस के बारे में, तो एक नज़र में जब आप इन दोनों बॉक्सेस को देखेंगे तो ये आपको दोनों सिमिलर ही नज़र आएंगे। और पहली बार जब ये मेरे पास आया तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि बोया का माइक आ गया, लेकिन मैं इस माइक को यूज़ नहीं करता था। आपने किसी भी वीडियो के अंदर
मुझे इस माइक को यूज़ करते नहीं देखा होगा। दोनों माइक की अगर बात की जाए तो बॉक्स से लेकर अंदर माइक के कंटेंट तक सारी चीज़ें सिमिलर ही नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस माइक को यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं इस माइक को यूज़ कर रहा हूँ। उसका रीज़न बता देता हूँ कि ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये फेक है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है बोया का। और इस वीडियो को बनाने का जो मेन रीज़न है वो यही है। मार्केट के अंदर जो पायरेसी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट प्रोडक्ट खासतौर से बोया के मार्केट में अवेलेबल है। मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि मैं चांदनी चौक मार्केट के अंदर गया था। चांदनी चौक में है कूचा चौधरी, जो कि कैमरा मार्केट है। कैमरा मार्केट के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये जो माइक है इसका मॉडल नंबर है बोया BYM1, दोनों पे सेम लिखा हुआ है। और आप इस मॉडल नंबर के मतलब BYM1 के माइक को अगर आप ओरिजिनल ख़रीदना चाहते हैं तो चांदनी चौक मार्केट में तो बहुत ही मुश्किल बात है कि आपको कोई प्रोडक्ट ओरिजिनल मिल सके। मैंने ये चांदनी चौक से परचेज़ नहीं किया, पहले मैं वहाँ गया ज़रूर था 2 बार, लेकिन वहाँ मुझे ओरिजिनल नहीं मिला माइक। तो फिर मैंने फ्यूचर फॉरवर्ड लाजपत नगर से इसे परचेज़ किया है। और वो जो फ्यूचर फॉरवर्ड लाजपत नगर है, जो लोग नहीं जानते उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विद कॉन्टैक्ट नंबर। तो फिलहाल ये बात करते हैं कि अगर आप परचेज करने जाते हैं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फेक है और कौन सा ओरिजिनल है। तो ये जो वीडियो है, जैसा मैंने कहा था कि डिटेल में बात करेंगे, जो बाइक ऑलरेडी मेरे पास है उसके बारे में भी। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बॉक्स को लेकर, तो जब आप बॉक्स की तरफ देखेंगे तो ये ओरिजिनल वाला बॉक्स है, ये मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से माइक था, तो ये उसका बॉक्स है। दोनों में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ बोया के ऊपर एक छोटा सा R लिखा हुआ है इस जगह पर। ये फेक है, फेक वाले में ऊपर छोटा सा R लिखा हुआ दिखता है, और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उसमें बोया में ऊपर की तरफ R नहीं दिखाई देगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप वीडियो में देख पा रहे हो तो यहाँ जो ये लेडी है, इस लेडी की पिक्चर काफ़ी क्लियर है। और यहाँ जो अपने को पिक्चर नज़र आएगी, क्योंकि ये कॉपी पिक्चर है तो ये ब्लर नज़र आती है, धुंधली सी नज़र आती है। और यहाँ पे जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रिंट में नज़र आती है। ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है जो आप बॉक्स पे देखकर ही पता कर सकते हैं। बाकी अगर आप शॉप पे जाते हैं और डायरेक्टली पता करते हैं कि ओरिजिनल या फेक है, तो काफ़ी हद तक जो शॉपकीपर होते हैं वो डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि हमारे पास फेक है, ओरिजिनल नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आएगी वो ये है, जो ओरिजिनल है उसके ऊपर जो आपको स्टिकर दिखेगा ये चिपका हुआ होता है। ये मैंने हटा दिया यहाँ से, इसको आप यहाँ से हटाएंगे। हटाने के बाद इसमें एक QR कोड दिखाई देगा और नीचे की तरफ एक नंबर दिखाई दे रहा है। बोया की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ जाने के बाद में ऑप्शन आता है सपोर्ट। सपोर्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो अंदर एक ऑप्शन होगा सिक्योरिटी कोड का। अब बॉक्स पे इस स्टिकर को स्क्रैच करके और जब ये सिक्योरिटी नंबर डालेंगे तो वहाँ लिख कर आएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है, और अगर प्रोडक्ट फेक है तो वहाँ लिख कर आएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फेक है। जैसे यहाँ पे एक सिक्योरिटी नंबर लिखा हुआ है, जब मैं इसको डालता हूँ तो ये डायरेक्टली लिख कर आता है कि ये फेक है। अगर आप चाहो तो इन दोनों सिक्योरिटी नंबर को खुद भी डाल के चेक कर सकते हो। ये वाला जो सिक्योरिटी नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको जब आप बोया की वेबसाइट पे डालोगे तो वो फेक बताएगा, और ये जो सिक्योरिटी नंबर यहाँ दिख रहा है जब आप इसको डालेंगे तो फिर वो बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये ओरिजिनल है। ये एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है जो बाहर बॉक्स से देखकर ही पता चल जाएगा। क्योंकि अंदर अगर मैं बाइक की बात करूँ तो अंदर माइक में बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग नहीं हैं, दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर ही नज़र आते हैं। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो पाउच है ये लेदर लुक में ये ओरिजिनल का है, ये वाला फेक का है। जब आप फेक की तरफ देखेंगे तो यहाँ इसमें भी ऊपर छोटा सा R लिखा दिखाई देगा। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ बोया लिखा हुआ है, और इसकी जो फिनिश है काफ़ी हद तक लेदर फिनिश है, और इसकी एक स्मूथ सी फिनिश है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप माइक को निकाल के देखेंगे, ये जो अपने को अडेप्टर दिख रहा है ये ओरिजिनल वाले का है, और इसमें पीछे की तरफ बारकोड है, ये ओरिजिनल है। जब आप इसको देखेंगे तो ये लुक में काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इसमें पीछे की तरफ कोई भी बारकोड कहीं नहीं दिया गया है, ये फेक प्रोडक्ट है। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं बहुत छोटे छोटे से जो आपको नोट करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बता दी है वो ये है कि आप इस कोड को, सिक्योरिटी कोड को डाल के चेक कर सकते हैं, और ये जो है ये ओरिजिनल वाला बोया है। इनकेस अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं माइक्रोफ़ोन, क्योंकि जो कॉलर माइक्रोफ़ोन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल पर्पज़ में यूज़ होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई यूट्यूबर ही उसको परचेज़ करे। बाकी जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मोस्टली जो यूट्यूबर हैं वो बोया के माइक्रोफ़ोन यूज़ करते हैं, ख़ासतौर से जो कॉलर वाला माइक्रोफ़ोन है, जिसको मैंने कहा है कि इसका मॉडल नंबर है BYM1।
तो ये जो माइक्रोफ़ोन है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, इसीलिए इसकी जो फेक कॉपी है मार्केट में सेल की जाती है। क्योंकि ये फेक भी आ रहा है, तो ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ था वो सिर्फ ये था कि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर आप इन केस कोई माइक्रोफ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको कौन सा माइक्रोफ़ोन परचेज़ करना है ये आपको पता रहे, और अगर आप बोया यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको फेक और ओरिजिनल का पता रहे। जब ये माइक्रोफ़ोन मेरे पास आया, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो यूट्यूबर हैं वो इस माइक्रोफ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें भी करते हैं कि बोया का माइक्रोफ़ोन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन जब मेरे पास आया तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें ऐसा क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कैप्चर कर रहा है, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देखकर ही कि भाई जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो फ़ेक है। फिर मैंने उसका जो सिक्योरिटी कोड था वो बोया की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके चेक भी किया, तो उन्होंने कहा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फ़ेक है। फिर उसके बाद में मैंने ये वाला माइक्रोफ़ोन परचेज़ किया है। इसकी जो वायर है माइक्रोफ़ोन की तकरीबन 20 फीट है, मतलब 6 मीटर के आसपास इसकी वायर की लेंथ है, यानी बहुत दूर तक ये रिकॉर्डिंग कर सकता है। लेकिन ये माइक्रोफ़ोन इंडोर शूटिंग के लिए सही है। जब मैं आउटडोर में व्लॉगिंग करूँगा तब क्या होगा? तो आउटडोर में व्लॉगिंग करने के लिए क्या मुझे करना पड़ेगा, या आउटडोर में किस तरीके से माइक यूज़ होने वाला है, उसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।